हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने 3 पाइल्स हैं। हम देखेंगे आज कि आपके जीवन में अगर आप प्रेम ढूंढ रहे हैं तो क्या आ रहा है। मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ। एक कार्ड इन कार्ड्स में से आपको अपनी ओर खींचेगा, स्वयं खींचेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा कार्ड सुंदर लग रहा है आपने वो देखना है, या आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है वो देखना है। नहीं, आपने ये देखना है कि आपको अपने पास कौन सा कार्ड बुला रहा है। मैं आपको आधा मिनट इन कार्ड्स के साथ छोड़ देती हूँ। आप आराम से देखिए आपको कौन सा कार्ड बुला रहा है, और वो जो भी कार्ड आपको बुला रहा हो, ये पाइल नंबर 1, 2 और 3 है। तो जो कार्ड आपको बुला रहा है आप वो वाली रीडिंग देखिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। जिन दोस्तों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड आपका आया है कंडीशनिंग। जो रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है वो आपको सहायता करेगा सोशल कंडीशनिंग जो है उसके आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, आप असल में जो हैं उसको पहचानने के लिए आपको मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आपको एक रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी बहुत जरूरी है। देखिए, डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। आपके लिए किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी बहुत जरूरी है दोस्तों, और आप इस रिश्ते में भी लॉयल्टी बहुत ढूंढ रहे हैं। डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। इस रिश्ते में आप ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में और अपने आसपास के जीवन के बारे में जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट कर सकें। ये कारण है कि आप प्रेम ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड। आपके जीवन में आपको अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ी है। आपके जीवन में आपके ऊपर बहुत कुछ आपके जीवन का आसपास का निर्भर रहा है। तो यही कारण है कि अब आपके मन में ऐसा है कि मैंने इतना कुछ अपने जीवन में उठाया है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, इतना सब कुछ मैंने अपने जीवन में भोगा है। अब मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि अब मेरे जीवन में कोई आए जो मेरा ख्याल रखे, कोई आए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप शायद बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, बहुत सारी चीजें झेल चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई आए जिसके साथ में आप बांट सकें अपने जीवन को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट सकें। अब देखते हैं आपको किस तरीके के साथी की तलाश है, किस तरीके के इंसान का इंतजार है। सबसे पहले तो डेथ कार्ड आया है। आप कोई ऐसा इंसान चाहते हैं अपने जीवन में जो चीजों को और स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत आसानी से, सरलता से ढल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो आराम से सिचुएशंस के मुताबिक ढलता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल के नए सुबह जैसा हो। आपके मन में ये है कि जो व्यक्ति आए वो उसके साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी डेस्टिनी में है। आप डेस्टिनी में बहुत बिलीव करते हैं। आप ये मानते हैं कि जो आपके कर्मों में लिखा है वही आएगा, जो आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है वही आएगा, और आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन के उतार चढ़ावों में, दोनों में आपका साथ निभाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत फॉरगिविंग भी हो, और आपके जो पास्ट के जो जीवन में जो भी अनुभव रहे हैं, जिन अनुभवों ने आपके अंदर एक गहरी छाप छोड़ दी है, उन अनुभवों को वो आपको उस अनुभव का जो रेजिड्यूअल फीलिंग्स आपके अंदर बच गई हैं
जैसे कि कोई भी घटना होती है हमारे जीवन में, उससे हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी भी बच जाती है, कुछ पॉजिटिविटी भी बच जाती है। पॉजिटिविटी हम एंजॉय कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी बच जाती है हमारे अंदर वो बहुत लंबे वक्त तक रहती है। जैसे कि गिल्ट हुआ, किसी चीज़ का एक भार हुआ, बर्डन हुआ या शेम हुआ। आप चाहते हैं, आपके मन में ऐसे है कि ये जब व्यक्ति आए तो आप उसके साथ में, वो आपको मदद करे कि आप अपने पास्ट जो नेगेटिविटीज हैं अपने अंदर उसको डील कर सकें। वो इंसान सहायता करे आपको कि आप उसको रिलीज कर सकें। जो आपके अंदर पुराने भय, पुराने पैटर्न्स, पुराने गिल्ट, पुराने जितने भी बर्डन्स हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो भार आप उनके साथ शेयर करके, उनके साथ वो चीज़ों को डील करके उनको रिलीज करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति आप जो है ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, अगर इसी प्रकार का व्यक्ति आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं कि आप तो इस प्रकार का व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसी प्रकार का व्यक्ति आने वाला है? वो कैसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आने वाला है? ओह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है दोस्तों, देखिए द मैजिशियन। आपके जीवन में ऐसा एक व्यक्ति आने वाला है जो आपके मन में जितनी भी कामनाएं हैं, भले आपकी इमोशनल डिजायर्स हो कि वो मुझे इतना प्रेम करे, इतना प्यार करे, भले वो आपकी एंजॉयमेंट की डिजायर्स हो कि हम साथ में ऐसा करें, हम साथ में घूमें फिरें, एंजॉय करें, या वो आपकी ऐसी डिजायर हो कि हम साथ में इंटेलेक्चुअली रेजोनेट करते हो, हमारी बुद्धि मेल खाती हो, हमारी फैमिलीज ऐसी हो, या आपके मन की स्पिरिचुअल डिजायर्स हो। जिस भी तरीके की डिजायर्स हो वो व्यक्ति उनको पूरा अवश्य करेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है मैजिशियन कार्ड का। तो जो भी डिजायर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपके मन में हैं, वो ये इंसान जरूर पूरा करेगा। मून कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है दोस्तों। एक सोलमेट कनेक्शन बताता है, एक ये बताता है कि जो व्यक्ति आएगा उससे आपका दिल का रिश्ता है, एक इंट्यूएशन है, एक इंट्यूटिवली आप उनको जानेंगे भी, आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही व्यक्ति है जिसको मैं यही है वो इंसान जिसका मैं इंतजार कर रही थी या कर रहा था। आप उनको देखते साथ पहचान जाएंगे, आपका दिल गवाही देगा। इस तरीके का कार्ड है ये। दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी होंगे। एस ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। आपके जो व्यक्ति हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं वो हार्ड वर्किंग है, हो सकता है जॉब में हो, वर्क ओरिएंटेड है, क्रिएटिव बहुत ज्यादा रहेंगे। वो उनमें ऐसी पावर होगी कि उन्होंने अगर मन में सोच लिया कि मैंने ये करना है तो वो करेंगे उस चीज को, आराम से उस चीज को कर ले जाएंगे। वो उनका माइंड एक बार किसी चीज पर सेट हो गया कि मैंने ये चीज करनी है, उन्होंने ठान ली तो बस ठान ली, फिर वो चीज वो करेंगे। और वो जो भी चीज करेंगे उसको क्रिएटिवली करेंगे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से जो देखा वहां से देखा कर दिया, नहीं। उनके मन में ऐसा होगा कि जो करना है डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं जितने अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसको वैसे करूँ और बहुत क्रिएटिव तरीके से करूँ। ये जो व्यक्ति हैं ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, और ये व्यक्ति जो हैं ये थोड़ा मन जो है इनका अपने में रहने वाला होगा। मन जो है थोड़े इमोशनल भी होंगे, अपने ही उनको अपनी कंपनी या अपने जिनमें उनका मन लगता है उनकी कंपनी उनको ज्यादा पसंद होगी। दो चीजें उनका जो जीवन है वो दो चीजों पर ज्यादा करके आधारित होगा। एक तो उनके इमोशंस पर, जो उनके आसपास के वो लोग हैं जिनसे वो प्यार करते हैं उन पर आधारित होगा, या फिर काम पर, क्रिएटिविटी पर। जिस चीज को करके, भले वो वर्क रिलेटेड काम हो या वो
कर्म हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना हो, वो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सीरियस होंगे, उन चीज़ों को लेकर के। तो इस तरीके के व्यक्ति आ रहे हैं दोस्तों आपके जीवन में। अब आगे हम देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आपने जो है पास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें पाई हैं जिसके बारे में आप गर्व फील करते हैं कि हाँ, मैंने ये अचीव किया है लाइफ में। लेकिन उन अचीवमेंट्स में भी आपको कहीं कोई ऐसा अपना इंसान नहीं मिल पाया है जहां पर आपको लगे कि हाँ, ये सक्सेस तो है, ये अचीवमेंट्स तो हैं, मैंने ये सब कुछ पाया तो सही, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा अपना हो। आप इन अचीवमेंट्स से भी आगे बढ़ कर के किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपको लगे कि आपका अपना है। जो व्यक्ति अब आपके जीवन में आने वाले हैं, उनको मैं देख रही हूँ, वो काफी इनोसेंट हैं, भोले हैं, दिल के साफ हैं एकदम। ये जो दिल का साफ होना है, ये इनके लिए एक तरीके से मुश्किलें पैदा कर रहा है। लोग एडवांटेज उठा लेते हैं इनका। वो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा साथी तो हो जो मेरा फायदा ना उठाए, मेरे भोलेपन का, मेरे साफ दिल का फायदा ना उठाए। आप ये भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कार्ड आया है दोस्तों, आपके मन में ये है कि ये जो रिश्ता होगा, इस रिश्ते में आप अपने बेटर हाफ को, अपने पार्टनर को एक बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में मैं एक प्रेम भरा जीवन बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। आपको लगेगा ये बहुत ही वाइज व्यक्ति हैं, वो आपको वाइज नजर आएंगे। आपको लगेगा ये एक इमोशनली फुलफिलिंग व्यक्ति है मेरे लिए, मेरे भावनाओं की जो है पूर्ति करते हैं। और आप उनके प्रति खुद बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हो, बहुत उनके प्रति जो है आपको एक जो है एक दृढ़, बहुत ही दृढ़ आपके मन में उनके प्रति लॉयल्टी होगी। एक आपके मन में जो है उनके प्रति डेडिकेशन होगी और आप उनको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति वो है। देखिए, आपने ये कार्ड जो निकाला था, जब मैंने कहा था आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए आपके जीवन में जिसके साथ में आप जीवन एंजॉय करें, तो यहाँ आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में जीवन ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, जीवन का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना जो भी हो चलता रहे, लेकिन आप और वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाएंगे, वो अप्स एंड डाउन्स को भी एंजॉय कर पाएंगे। जो इंसान कहता है कि जीवन के जो बुरे वक्त होते हैं, उनके उस बुरे वक्त के दौरान भी आप किसी का साथ एंजॉय कर सके, तो यही जीवन की खूबसूरती है। वो जो हैं आपके प्रति थोड़ा सा जो भी फील करते हैं वो आपको बताएंगे कम। वो इंट्रोवर्टेड हैं थोड़े, वो आपको, और उनको ऐसा भी लगेगा कि आप थोड़े से शाय हो, ऐसा उनको लग सकता है। उनको ये भी लगने वाला है कि आपने आकर के उनका जीवन जो है पूरा उलट पुलट कर दिया है। देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है वो इनोसेंट व्यक्ति हैं। इनोसेंट होने के साथ साथ वो जो है प्रेम पूर्वक भी हैं, और वो इंट्यूशन को, क्रिएटिविटी को, इन सब चीजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। और आप जो हैं उनके जीवन में आकर के इन सब चीजों में कुछ बदलाव करेंगे, तो उन बदलावों को करने के लिए वो, उनको लगेगा कि ये तो इन्होंने काफी सारा कुछ मेरे जीवन में बदलाव कर दिया है। आपके प्रति वो डेफिनेटली काफी डिसिसिव रहेंगे। आपके प्रति वो आपके साथ फ्यूचर प्लान करेंगे, आपको वो लॉन्ग टर्म एसोसिएट के रूप में, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखेंगे।
आपको ये रिलेशनशिप बहुत फुलफिल करेगा, बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो भी चाहिए वो हर चीज़ इस रिश्ते ने मुझे दे दी है। ये चीज़ दोस्तों हमें पहले भी नजर आई थी। जब हमने मैजिशियन कार्ड निकाला था तब भी हमने यही देखा था कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। और अभी फिर से यही बात आई है कि आपको ये रिश्ता बहुत फुलफिलिंग लगेगा। हो सकता है उनका जो है, क्योंकि वो उनका इनोसेंस का कार्ड भी पहले आया है, तो मन के साफ हैं, मन में कोई बात रखेंगे नहीं, साफ स्वच्छ बोल देंगे जो भी मन में होगा। इस कारण से हो सकता है आपको उनकी कही हुई कई बातें बुरी भी लगें, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छे बहुत लगेंगे। आपको ये रिश्ता जो है एक कह सकते हैं कि फुलफिलिंग रिश्ता लगेगा, बहुत ही फुलफिल करने वाला रिलेशनशिप, जिसमें जो चीज है वो वैसे बोल दी गई। और साथ ही के साथ एक ऐसा इंसान आपको लगेगा, ये रिश्ता आपको एक ऐसी चीज दे रहा है जहां पर एक मजबूती से आपके साथ खड़े होने वाला इंसान है। आइए देखें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनको लगेगा जैसे कि मेरा जीवन अभी तक रुका हुआ था आपके बगैर। आपके जो पार्टनर होंगे उनको लगेगा कि मेरा जीवन अभी तक चल नहीं रहा था, अब जब आप आए हो तब ये रिश्ता चलने लगा है। उनको ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ इमोशंस, एक इनोसेंस, फिर से इनोसेंस, एक इनोसेंस होगा उनकी तरफ से आप दोनों के रिश्ते में। और इसके अलावा वो आपके साथ एक फुलफिलिंग लाइफ बिताना चाहेंगे। उनको लगेगा ये जो रिश्ता है वो उनको हर तरफ से कंप्लीट करता है। वो जो है उनको ये मटेरियल वर्ल्ड में जो उनको डिजायर है वो डिजायर्स उनकी पूरी करता है। और वो काफी उस चीज के प्रति एक तेजी से उसको डेवलप कराना चाहेंगे और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे। ओह देखिए, फिर से वही कार्ड आया है। यहाँ भी 3 ऑफ वॉइसेस, यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड। दरअसल बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपको लगता है कि पहले सक्सेस कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पास्ट में ऐसा रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी रही है या आपके आसपास के लोग ऐसे रहे हैं या आपकी जो है इस तरीके की लाइफ रही है कि आपसे लोग जो है कोई भी चीज स्पष्ट से बोलते नहीं हैं, साफ से दो टुक बोलते नहीं हैं। और ये जो व्यक्ति होंगे ये आपको एज इट इज जो बात है वो बोल देंगे। और यही चीज आपको उनमें बहुत अच्छी लगेगी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको मेरे मुंह पर वो बोलने की शक्ति है, वो बोलने की एबिलिटी है जो वो मेरे बारे में सोचते हैं। ये चीज आपको उनमें बहुत अच्छी लगेगी। एक चीज थोड़ी कम भी पसंद आएगी, वो इंट्रोवर्ट है ये हमने देखा, इनोसेंट है वो हमने देखा, क्रिएटिव है हमने देखा, लेकिन वो थोड़ा चीजों को सोच समझ कर धीरे से आगे बढ़ाने वालों में से है। ये चीज आपको कम पसंद आएगी। जहां तक कि यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि बहुत अच्छी चीज है, तो उनको जो है चीजों को आगे बढ़ाना तो होगा, लेकिन हो सकता है वो चीजों को उस स्पीड से ना बढ़ाएं। उनके लिए जो स्पीड तेज होगी आपके लिए वो धीमी होगी स्पीड। जो चीज उनको तेज लगती होगी वो आपको धीमी लगती होगी। उनकी तरफ से वो तेज कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं हर चीज में, लेकिन आपको लगेगा अरे अभी तक बस इतना ही किया है। ये वो शेर याद आ गया कि हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है और इधर आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको लगेगा और फास्ट करें, और उनको लगेगा कि ये तो बहुत फास्ट हम चल रहे हैं, इससे और तेज क्या चलेंगे। उनको आपका प्रेम करने का ढंग बहुत पसंद होगा। उनको
ऐसा लगेगा कि आप लोग जो हैं डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और उनको ये चीज़ महसूस होगी। देखिए, पहले भी मून कार्ड आया था। मून कार्ड हमको ये बताता है कि वो इंट्यूटिवली आपको पहचानेंगे, जानेंगे कि आप ही हो जिनको वो ढूंढ रहे थे। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके बेटर हाफ हैं, वो हैं जो डेस्टिनी ने उनके लिए प्लान किया है। उनको आपका प्रेम करने का ढंग भी बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरीके से आप उनके साथ रहते हैं, जिस तरीके से आप उनसे उठते बैठते हैं, जिस तरीके से आप उनको प्यार करते हैं, जिस तरीके से आप उनका इंतज़ार करते हैं, जिस तरीके से आप उनको जो है जो महत्व आपका आपके लिए उनका है, वो आपके जीवन में जो महत्व रखते हैं, वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि कभी उनको ये लगे कि आप थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो, आप अपने काम के मामले में कुछ ज़्यादा ही लॉपसाइडेड हो जाते हो, एक साइड पर गिर जाते हो, या तो बहुत ज़्यादा काम या बहुत कम काम, लेजी हो जाना। तो इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है दोस्तों। तो आपको ऐसा लगेगा ये जो रिश्ता है ये पुराने जन्मों से चला आ रहा है। पहले भी आप लोग मिल चुके हैं, पहले भी आप लोग साथ रह चुके हैं, और ये जो रिश्ता अब आया है इसमें ये पोटेंशियल है कि अब आप लोग इस रिश्ते को पहले जिस तरीके से निभा पाए थे अब उससे और बेहतर तरीके से निभा पाए, प्रेम करना और ज्यादा अच्छे से सीख पाए और सेल्फलेसली प्रेम करना सीख पाए। पुरानी जो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हों उनको आप पूरा कर पाए इस बार। ये रिश्ता आप आगे भी लेकर जा सकते हैं, आने वाले लाइफ टाइम्स में भी लेकर के जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आप लोगों का कार्मिक रीजन मिलने का क्या है? आप लोगों का कारण इस जीवन में मिलने का ये है कि आप दोनों ही चीजों को नए तरीके से देख सकें, एक नई दृष्टि से देख सकें। देखिए, न्यू विजन का कार्ड आया है। आप दोनों का चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा जब आप दोनों साथ होंगे और आप दोनों आपस में इंडिविजुअली भी चीजों को नए तरीके से देख पाएंगे, और आपस में एक साथ दोनों मिल करके जब जीवन में एक साथ होंगे तो एक साथ होने की वजह से एक दूसरे के नजरिए से आप दोनों ट्रांसफॉर्म्ड फील करेंगे, थोड़ा बदला हुआ महसूस करेंगे और रियलाइज करेंगे जब आप दोनों साथ में होते हैं तो चीजों को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, यही आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ है दोस्तों। आपका जो रिश्ता है उसमें कुछ भी डेवलप किया जा सकता है। यही आप लोगों के रिश्ते की खूबसूरती है कि उसमें हर चीज को करने की और हर चीज को पाने की कैपेबिलिटी है। स्क्विरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोग आपस में एक साथ जब होंगे तो फुलफिल्ड होंगे, लेकिन ये चीज आपको जरूरत है और करने की, अपने अंदर विश्वास रखने की, कॉन्फिडेंस पैदा करने की कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम दोनों वी आर केपेबल, हम इतने अच्छे हैं एक दूसरे के लिए। ये सोचना कि हम एक दूसरे के लिए इतना कर पाएंगे, इतना दे पाएंगे जितना हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो या लगा हो कि हाँ ये आप ही के बारे में बात हो रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को रीडिंग में क्या चीज़ रेजोनेट की, क्या चीज़ आपको लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे ही बारे में थी रीडिंग। वेलकम बैक पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स।
जिन्होंने ये कार्ड चुना था, हार्मनी, उनके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहले तो ये कार्ड देख करके मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है, या ये जो आप लोगों का अभी ये स्टेज है लाइफ की, इसमें आपका एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होना है। जो आपका ये रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट की डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जो चल रहा है या जो आने वाला है रिश्ता, वो आपके हार्ट को, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करके आपके हार्ट को हील करेगा। और जब हमारी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं और जब हमारा हार्ट हील करता है तो हम स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हैं। वो चीज़ मुझे ये कार्ड आपकी बता रहा है। आइए आगे देखें कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। टोटल स्पिरिट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है। आप चीज़ों को अपनी स्पीड से करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे आराम से करना पसंद करते हैं। और आप कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपको कोई जल्दी नहीं है कि कोई रिश्ता आपके जीवन में आए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है जब आना होगा, जब वक्त होगा तब आ जाएगा। बहुत ही आप सहज और सुलझे हुए हैं इस मामले में। कोआला स्पिरिट, स्पिरिट हैज अ प्लान। दोस्तों, आप मुझे काफी ही सुलझे हुए, लेड बैक व्यक्ति लग रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स। आप मुझे काफी एकदम आराम से चलने वाले व्यक्ति लग रहे हैं। आपको इस चीज की भी जल्दी नहीं है कि कोई आए। आप अपना निश्चिंत हैं कि जब वक्त होगा, जब होना होगा, जब प्लान्ड है, जीवन ने जो मेरे लिए सोच रखा है, जब वो आना होगा तब आएगा ही और आ जाएगा। ये कार्ड भी उसी से एकदम उसी कहानी को, उसी पैटर्न पर चल रहा है। देखिए, कॉय फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। आपने हमेशा यही माना है कि आपके लिए जो चीज है वो आपको मिल जाएगी। आपने हमेशा यही माना है कि आपने अपना जीवन इसी तरीके से जिया है कि इस ब्रह्मांड में इतना है कि वो आपका ख्याल रख ले। आपको कोई जल्दी नहीं है, आप अपना निश्चिंत हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कार्ड्स को ताकि नीचे हमें और कार्ड्स रखने की जगह मिल जाए। अब देखते हैं कि आपको किस तरीके का व्यक्ति चाहिए। ओह, क्या बात है। आपके मन में बहुत, जहां तक कि आप बहुत लेड बैक हैं, लेकिन आपको जो व्यक्ति आपके मन में है वो आपको बहुत स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम से चीजों को हैंडल करता हो, जो प्रेमी भी हो, जो डिप्लोमैटिक हो, जिसको पता हो, जिसके साथ में आप अपना जीवन प्रेम से शुरू कर सकें, प्रेम से। और जो व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज रखता हो, आपके मन में ऐसा इंसान है जो, मुझे ऐसे लगता है आपको ऐसा इंसान चाहिए है जो काफी लीडरशिप क्वालिटीज रखता हो, जिसमें काफी स्किल्स हो, जो एक हाई पोजीशन पर हो, हाई रैंकिंग हो, जिसके पास स्ट्रेंथ भी हो, प्रेम भी हो, जहाँ एक हैंड पर उसको ये पता हो कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, टीम्स को कैसे हैंडल करना है, अपने आसपास की स्थितियों को कैसे हैंडल करना है। वहीं वो इंसान लोगों से काम कराना भी जानता हो और खुद भी करना जानता हो। इस तरीके का व्यक्ति आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसी तरीके का व्यक्ति आप खोज रहे हैं। तो आइए देखें कि आप जिस तरीके का व्यक्ति खोज रहे हैं, क्या उसी तरीके का व्यक्ति आ रहा है या कुछ और आ रहा है आपके जीवन में। आइए देखें।
आपके जीवन में एक डिसीजन मेकर तो आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसीजंस करता हो और एक ऐसा व्यक्ति जो लीडर हो वो तो आ रहा है, पर उसकी लीडरशिप के जो तरीके होंगे वो थोड़े अलग होंगे। जैसे कि वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान बहुत होगा, वो इंसान को कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छा होगा। ये जो आपके पार्टनर आने वाले हैं उनको किस तरीके से वाणी का यूज करना है, किस तरीके से शब्दों का यूज करना है, ये बहुत अच्छे से आता होगा। किस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इंटेलिजेंट होंगे बहुत, उनको ये मालूम होगा कि किस तरीके से किसी से भी क्या कहना है कि काम हो जाए, क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं। फिर इंटेलिजेंट बहुत होंगे। हो सकता है ये व्यक्ति जो हैं लॉयर हो, जज हो, राइटर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, बोलचाल को प्रयोग करके जिन प्रोफेशंस में काम होता है, जैसे कि लॉयर हुए, राइटर हुए, इस तरीके के प्रोफेशन से हो सकते हैं। इसके अलावा ये फन लविंग भी होंगे। दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पर एक तरफ जो हैं वो थोड़े सीरियस भी नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो हैं फन लविंग भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये चीज़ों के ऊपर और अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहने वाले व्यक्ति होंगे। जो मर्जी होता रहे, उन्होंने जो करना है वो करना है। माइंड बहुत शार्प होगा उनका, बहुत शार्प माइंड के होंगे। एक आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पर उनका माइंड और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको अच्छी प्रोग्रेस कराएगा लाइफ में। इस तरीके के व्यक्ति होंगे और किसी को भी वो इतनी आसानी से अपने करीब नहीं आने देंगे, थोड़े रिजर्व भी होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इन कार्ड्स को ऊपर कर देते हैं। अब ये तो था किस तरीके के व्यक्ति आपके मन में। अब हम देखेंगे कि आपका रिश्ता कैसा रहेगा दोनों का। आप तो बहुत ही संतुष्ट भी हैं और आप जो हैं एक काफी खुश रहे हैं पास्ट में, हैप्पी हैं, इस वक्त भी आप खुश हैं। और आपके जीवन में जो आ रहे हैं वो जिस तरीके से कि आप चाहते थे कि एक लीडरशिप पोजीशन में हो या एक अच्छे पोजीशन पर क्रिएटिव एंडेवर्स में हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे पोजीशन पर हो, मैनेजरियल लेवल पर हो या बिजनेस अपना रन कर रहे हो, उस तरीके के व्यक्ति नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें कि आप उनके प्रति कैसे रहेंगे, तो खुश तो आप रहेंगे उनके साथ में, इतना तो है, आप खुश रहेंगे उनके साथ में। लेकिन कहीं साथ साथ जैसे आप जब आप उनके साथ में होंगे, आप वो टाइम बहुत एंजॉय करेंगे। फैमिली भी अगर आप प्लान करेंगे तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। फैमिली लाइफ प्लान कर सकते हैं उनके साथ। आपको लगेगा कि ये जो है मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हर तरीके का सुख दे सकते हैं, घर परिवार दे सकते हैं, हर तरीके की चीज दे सकते हैं। लेकिन आप कहीं एक अपने अंदर विड्रॉ करने की भी आप में जो है, या तो आपका एक वो नेचर है कि आपको बाहर की चीज़ों से हट करके अपने अंदर में घुसना अच्छा लगता है, अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है कि मैं अकेले रहूं और शायद किताब पढ़ लूं या अपने साथ में अपने थॉट्स में रह करके अपने साथ वक्त बिताऊं। और ये चीज़ आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं आप इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं, इनको देख करके आपके मन में आएगा कि मैं अपने अंदर भी झांक कर देखूं कि मैं इस इंसान से इंस्पायर हो करके
एक बेटर इंसान कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। आप जो हैं, आपसे मिल करके उनके थॉट पैटर्न्स जो हैं आपके पार्टनर के, वो चेंज होंगे। अभी तक वो जिस तरीके की सोच रखते थे, आपसे मिलने से, आपसे मिल करके उनके थॉट्स चेंज होंगे। उनको उनकी जो सोच है उसको बदलने का काम करेंगे आप, लेकिन फीलिंग्स उनकी आपके प्रति पूरी की पूरी रहने वाली है। जैसे एक वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं, आप दोनों ही कमिटेड नजर आ रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि आप भी जाकर के सोचेंगे कि मैं इनके साथ में क्या प्लान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और वो भी सोचेंगे कि मैं इनके साथ में क्या प्लान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, और वो काफी, जहां तक कि आप जो हैं थोड़ा सा है ना, एक अपने में सिमट कर रहने वाले रहेंगे, लेकिन वो जो हैं वो काफी एक्टिव रहेंगे कि जल्दी जल्दी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी चीज़ों को किया जाए, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों में वो काफ़ी स्पीड से चीज़ों को डेवलप करेंगे। फिर से यही कार्ड, देखिए यहाँ भी यही कार्ड आया और यहाँ भी यही कार्ड आया। हो सकता है कि बीच बीच में आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आए कि ये जो रिश्ता है, मैं इस रिश्ते से थोड़ा सा अपने को अंदर जाकर के झांक कर देखूं कि मैं रिश्ते से ज़्यादा और क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्योंकि आपका नेचर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है सेल्फ डिपेंडेंट, ज़्यादा अपने ऊपर निर्धारित हैं आप। अपनी सभी चीज़ों के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी आपको अपने ऊपर रहना, अपने ऊपर आश्रित रहना अच्छा लगता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रिश्ते से काफी उसको जो है अपना इंटेलेक्चुअली उसको फुलफिलिंग पाएंगे। और बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, सन कार्ड। आप इस रिश्ते में ऐसे होंगे जैसे कि एक खूबसूरत सा चांद या सूरज खिल करके आता है। आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको लगेगा मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस रिलेशनशिप में, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके आने वाले पार्टनर के मन में ये चीज़ रह सकती है कि मैं किस तरीके से इसको, रिश्ते को अप्रोच करूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगे कि मैं इस तरीके से करूँ, उस तरीके से करूँ। ये कंफ्यूजन उनके मन में रह सकता है और ये चीज़ उनको थोड़ा सा डिप्रेशन में भी डाल सकती है, टेंशन दे सकती है, स्ट्रेस दे सकती है कि मैं इस रिश्ते को एग्जैक्टली अप्रोच कैसे करूं। मगर फिर भी एक बार वो डिसीजन ले लेंगे तो क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन आया है, काफी स्ट्रॉन्ग। एक बार डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन पर स्ट्रॉन्ग रह करके उसी डिसीजन पर एक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि आप लोगों को एक दूसरे में पसंद और नापसंद क्या आएगा। आपको उनके प्रेम करने का अंदाज बहुत पसंद आएगा। आपको लगेगा ये डिवाइनली ब्लेस्ड यूनियन है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। उनका रोमांटिक होना आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जिस तरीके से आपको प्यार करेंगे, जिस तरीके से आपके दिन को खुशियों से भर देंगे, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ये बात जो है, जो उनके मन में जो ये रहेगा कि ऐसे करूं या वैसे करूं, वो चीज़ आपको उनकी कम पसंद आएगी। कि वो रिलेशनशिप में जिस तरीके से चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके या थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह करके बढ़ेंगे, वो चीज़ आपको थोड़ी कम पसंद आएगी। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, उनको जो आपका ठहराव है या आपके अंदर जो इनवर्ड जाने की जो टेंडेंसी है, या आपको
एक क्रिएटिविटी है, वो चीज़ें आपकी उनको अच्छी लगेंगी। जो आपका ये चीज़ है कि मैं स्वयं में ठीक हूँ, मुझे कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपकी उनको अच्छी लगेगी, आपका ठहराव उनको अच्छा लगेगा। लेकिन वही ठहराव उनको परेशान भी करेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है भी कि नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, उनके मन में आएगा कि भाई ये अपने में इतना संतुष्ट है, इसको मेरी जरूरत भी है कि नहीं है। आइए अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या पोटेंशियल है और क्या कारण है कार्मिक, जिस वजह से आप लोग साथ आए हैं, और इस रिश्ते में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। इतना सुंदर कार्ड आया है, प्लेफुलनेस। आप दोनों साथ में मिल करके आपका ठहराव और उनका एक्शन ओरिएंटेड होना, उनका चीज़ों को, हर चीज़ को हेड ऑन लेना, हर चीज़ के बारे में जैसे एक्शन कैसे लेना है, वैसे उनका स्वभाव और आपका स्वभाव, ये ठहराव, ये दोनों चीज़ें मिल करके आप लोग जो डायनामिक चीज़ आगे क्रिएट करेंगे, वो चीज़ आप दोनों एंजॉय कर पाएंगे। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है कि आपका जो, आपके अंदर जो ठहराव है, आपके अंदर जो ये चीज़ है कि हाँ, मुझे अपने से बाहर, अपने से ज़्यादा, अपने से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, संपूर्ण हूँ। और उनके अंदर ये जो चीज़ है कि अपना माइंड यूज़ करके, इंटेलिजेंस यूज़ करके, कम्युनिकेशन को यूज़ करके वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट्स है, एक ऑपोजिट्स की जो एक यहाँ पर क्वालिटी नज़र आ रही है कि एक व्यक्ति अपना संतुष्ट है और दूसरा व्यक्ति जो है वो चीज़ों को बढ़ाने की, डेवलप करने की कोशिश करता है। ये जो एक ऑपोजिट चीज़ें हैं आप दोनों में, जब आप दोनों मिलेंगे तो इन ऑपोजिट्स को आपस में मर्ज करके, कंबाइन करके, आप उनकी स्टाइल ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर और वो आपकी स्टाइल ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर, आप उनके नेचर में रमकर और वो आपके नेचर में रमकर, आपस में दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से जब एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप अपने अपने जीवन को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। और कार्मिक रीजन क्या है आप दोनों के साथ में आने का? डेस्टिन्ड था, गोइंग विद द फ्लो, ये डेस्टिनी में था, यही होना था, यही नियति थी, यही आ रहा था और इसी चीज में आप दोनों बहेंगे। वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, यही आपके रिश्ते का प्रोज है, यही आपके रिश्ते का फायदा है कि आप लोग जो हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है आपके रिश्ते की, वो ये है कि आप लोग दोनों इस रिश्ते को विश्वास से निभाएंगे, विश्वास करेंगे कि ये जो आपके जीवन में आया है, ये आपके बेहतरी के लिए आया है। ये देखिए, पहला भी जो कार्ड आया था आपका, सबसे पहला कार्ड आया था, मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था, तब तक कार्ड्स नहीं खुले थे, कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है आपकी हार्ट की जो डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए आया है, ताकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ा सके। और वही चीज फिर से ये कार्ड हमको बता रहा है कि जो भी हो रहा है और जो भी आ रहा है आपके जीवन में, उसके ऊपर आप विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपको फुलफिल करेगी चीज और वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको सहायता देगी। स्कैरब बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि
आपके रिलेशनशिप की जो कमी है, जो वीकनेस है, वो भी एक स्ट्रेंथ आई है। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये जो रिश्ता है वो एक तरीके से डिवाइन जो है आपके थ्रू उस रिश्ते को आगे बढ़ पा रहा है ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको लगा कि आपसे रेजोनेट करी, आपके जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं, आपका नेचर, आप जो ढूंढ रहे हैं और आप जिस स्थिति में हैं उससे मेल खाती है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को क्या चीज़ इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी। अब आया पाइल नंबर 3 का। आप लोगों का जो कार्ड है ये है, आपने ये कार्ड चुना था। इजी कार्ड नहीं है, बहुत मुश्किल कार्ड है और आप लोगों की रीडिंग जो है बाकी दोनों पाइल्स से बहुत अलग रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों ने ये जो कार्ड चुना है, ये कार्ड देख कर ऐसे सोचिए जैसे एक पुरानी इमारत होती है, उस इमारत की जगह पर एक नई इमारत खड़ी करनी है, एक नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो पुरानी बिल्डिंग को जो है बुलडोजर मंगवा करके पूरा नीचे तक गिरा दिया जाता है, तब वहां जगह बनती है नई इमारत खड़ी करने। कुछ इस तरीके का वक्त चल रहा है आपके साथ में, कुछ इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं या आ रही हैं आपके जीवन में। जो भी आप अभी तक अपने बारे में, प्रेम के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में जो भी आप अभी तक सोचते थे, वो सब बदलने वाला है और ये बदलाव आसान हरगिज नहीं होगा, आपको हिला देने वाला होगा। मगर एक बात पक्की है कि अगर आप इस एक्सपीरियंस से गुजर जाते हैं तो आप एक बहुत बेहतर इंसान, एक बहुत मैच्योर इंसान और एक ज्यादा इवॉल्व्ड इंसान बनकर निकलेंगे। आपकी रीडिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आपके निकल के आते हैं। रिसेंटली आपके जीवन में कोई तो ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपको लगा कि हम अब अपने को खोल करके, अपने को दिल से खोल करके, अपने ओपन हार्टेड होकर के एक बार किसी को मौका दें, प्रेम को मौका दें, एक बार मौका दें प्रेम को हमारे जीवन में आने का। अब देखेंगे दोस्तों कि आपको किस प्रकार के जीवन साथी की तलाश है। बड़े ही लगता है आपको जीत बहुत पसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान खोज रहे हैं आप, एक ऐसा इंसान जो जहां जाए जीत के आए, जीत हासिल करके आए, जो उसने ठान ली वो कर ही ले। एक ऐसा इंसान जो अपने ऊपर भी पूरी तरीके से काबू रखता हो, हाई कैरेक्टर का इंसान ढूंढ रहे हैं आप, जिसको सही और गलत की पहचान हो। एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर की दुनिया पर उसको मालकियत हो, अपने इमोशंस पर उसको मालकियत हो, जो अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल रखता हो, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो। एक ऐसा इंसान जो जहाँ कहीं भी जाए जीत करके लौटे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहते हो कि वो इंसान ऐसा हो जो आपका दिल भी जीत ले, आपके दिल पर भी मालकियत करे, आपके दिल का भी राजा हो या रानी हो। आप एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हो। आपको चाहिए है कि वो इंसान क्रिएटिव भी हो और पैशनेट भी हो, रोमांटिक भी हो। तो ये तो हुई बात कि आप क्या ढूंढ रहे हो। अब देखते हैं कि जो वाकई में आएगा क्या वो वैसा ही इंसान होगा जैसे आपके मन में है। काम तो वो व्यक्ति सीरियसली लेता होगा, ये बात तो पक्की।
वर्क ओरिएंटेड होगा और अपने काम को सीरियसली लेता होगा, अपनी क्वालिटीज को लोगों के सामने कैसे रखना है उसको आता होगा। पर मैं देख रही हूं कि ये इंसान पहले से हर्ट है, उसके कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां पर उसको दुख मिला है, तो वो चीज़ उसका हिस्सा बन चुकी है। एक जिसको कि दुख बोले, या ऐसा भी हुआ हो सकता है कि उस इंसान ने जिन लोगों को अपना माना, वो लोग उसके ना अपने रह पाए हों। वो लोग जो हैं उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया तब जब उसकी ज़रूरत थी, जब उसको अपने लोगों की ज़रूरत थी तब उसको जो है उसके अपनों ने साथ नहीं दिया। इसकी वजह से जो भी आपके जीवन में आने वाले हैं या आने वाली हैं, वो उनके अंदर एक उदासीनता, एक उदासी होगी, एक ये भावना होगी कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, या एक अकेलेपन की, एक दुख की, ये सारी चीज़ें उनके मन में होंगी। तो जहाँ पर आप बाहरी चीज़ों पर और कैरेक्टर पे फोकस कर रहे थे, वहाँ पर कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि उनकी भावनाएं इस वक्त क्या चल रही हैं। तो शायद कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनके दिल को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पास्ट के क्या रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। उनके इमोशंस को और उनके बैकग्राउंड को, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझते हुए अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप उनको बेटर समझ पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं और समझते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये तो हुई बात कि वो व्यक्ति कैसे होंगे। अब हम देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आपके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने को, स्वयं को खोल तो रहे हो रिलेशनशिप के प्रति, ये सोच तो रहे हो कि ठीक है, एक बार लेट अस गिव इट अ चांस, लेकिन आप अपने दिल को शायद या अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। आप अपने आप को पूरी तरीके से खोलने को अभी तैयार नहीं हो। आप ये सोच रहे हो, शायद आपके जो लाइफ सर्कमस्टांसेस रहे हैं, आपके मन में कहीं ये है, एक शक की भावना है। आप सोच रहे हो कि आगे से आजमा करके देखें व्यक्ति कैसा मिलता है और स्वयं को बचा लें, मैं खुद को बचा लूं, देखूं अगर आगे वाला इंसान मुझे पसंद आए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लेकिन प्रेम ऐसे नहीं होता दोस्तों, उसमें खुद को लगाना ही पड़ता है। और आपके आगे वाले जो व्यक्ति हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं और उसके पीछे कारण हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस। आप इंट्रोवर्टेड रहने की पूरी संभावना बनाई हुई है। बहुत कम चांसेस हैं कि आप उनके प्रति जो है खोलेंगे अपने को एकदम से। जहां तक कि आपके इमोशंस बहुत होने वाले हैं। देखिए, बहुत प्यारा कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स। आपके मन में ये तो है कि मैं एक अच्छा रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कर सकूं, एक अच्छा रिलेशनशिप हो मेरा और इस व्यक्ति का, लेकिन आप स्वयं को खोलने के लिए, स्वयं को बांटने के लिए कतरा रहे हो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, क्यों है। आप फ्रेंडली होवोगे, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से इंटरैक्ट करोगे, मिलोगे, जुलोगे, खुश होकर के आप उनकी दोस्ती भी एंजॉय करोगे। हो सकता है कोई आपके पास्ट से भी हो, पुराने जानकार भी हो, लेकिन और ये भी सोचोगे कि प्रेम हो जाए, लेकिन स्वयं को बचा के, रिजर्व्ड करके रखोगे।
वो भी कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। आप दोनों एक ही जैसे, एक ही कश्ती में सवार हैं दोस्तों, नहले पे दहला। वो भावनाओं से तो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर से आप दोनों आपस में मिलेंगे भी और आपस में जो है एक दूसरे से मिलजुल बढ़ाकर, खुश होकर के इंटरैक्ट करेंगे, डेट करेंगे, सब एंजॉय करेंगे साथ में। लेकिन दोनों सोचेंगे कि मैं अपने को बचा लूं, मुझे हर्ट ना हुए। अभी देखिए आया है 6 ऑफ इंस्पिरेशन। तो रिश्ता आप लोगों को, आपको रिश्ता बहुत खुशी देगा। जो आप सोच रहे थे, ये देखिए यहाँ पर आप सोच रहे थे, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया था। यहाँ पर आप सोच रहे थे कि किसी तरीके से ये व्यक्ति मुझे जीत ले और मैं इसके साथ में ऐसे महसूस करूं कि मुझे जो है एक खुशी का, एक जीत का एहसास हो। वही चीज ये कार्ड बता रहा है और ये चीज होगी। आपको उनके साथ ये तो पक्का लगेगा कि हाँ, मैंने जो है जीत लिया, मुझे जो है जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। आपका मन उनके साथ लगेगा, आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहोगे। आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म इस चीज को कैसे किया जाए, आगे मेरा मन चाहता है, आपका मन चाहेगा कि इनके साथ में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और रिश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है और ये व्यक्ति भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत तेजी से डेवलप करती हुई चीजें नजर आ रही हैं, जो होंगी काफी रोमांटिक, काफी पैशनेट और काफी फास्ट डेवलपमेंट होंगी। आप दोनों में ये चीज, ये थीम बार बार निकल कर के आ रही है। उनमें भी ये चीज निकल कर आई है कि जहां वो एक तरफ इन्वॉल्व होंगे, अपने को आगे लेकर आएंगे, मगर कहीं वो अपने इमोशंस को बचाने की भी कोशिश करेंगे ड्यू टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। उनको लगेगा कि मैं कैसे भी करके अपने को हर्ट न होने दूं। ये आप दोनों के अंदर ये चीज है कि हम अपने को बचा लें कैसे भी करके। बहुत रिलेशनशिप को लेकर क्रिएटिव होंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नई चीज़ों से, नए नए तरीकों से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं एस ऑफ इंस्पिरेशन के साथ में मुझे। और अब हम देखेंगे कि आपको एक दूसरे में क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या चीज़ नापसंद आएगी। लवर्स कार्ड, आपको उनका आपसे मेल जोल करने का अंदाज बहुत अच्छा लगेगा। आपको उनका प्यार करने का अंदाज बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ये तो एक डिवाइनली गाइडेड यूनियन है। आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि ये आपको इंट्यूटिव भी लगेगा कि ये मेरे सोलमेट हैं, ये मेरे जो हैं मेरे ही लिए बने हैं और ऊपर से किसी का हमारे सर पर हाथ है, हमें आशीर्वाद है। और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो मिलेगी आपको इस चीज को अंदर से अनुभव करके, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा हाँ, एक सेटिस्फैक्शन होगी, एक सिक्योरिटी होगी आपको इस रिलेशनशिप में कि मैं सिक्योर हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो टाल मटोल मैंने आपको कहा ना, वो थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे, अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है वो थोड़े से लेट लतीफ भी हों, थोड़ा टाल मटोल करते हों, वो चीज़ भी आपको कम पसंद आएगी। उनको आपका एक डिसिप्लिन जो है आपके अंदर, आपको जो ये चीज़ है कि फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली को जो आप इम्पोर्टेंस देते हैं,
आपके मन में ये जो चीज़ है कि जो भी व्यक्ति हमारे आसपास है उसको जो रिस्पेक्ट ड्यू है वो हमें करनी चाहिए, जिसके साथ हमें जैसा व्यवहार रखना चाहिए वैसे ही रखना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे जो आपके एक प्रिंसिपल्स कहें या आपके बिलीफ्स कहें, ये सब उनको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे बहुत। आप हो सकता है गुस्से में आकर के उनको सुनाएं खरी खोटी, जब गुस्सा आया बोल दिया। मुझे नहीं मालूम कि आपका ये नेचर है या आप उन्हीं के साथ करेंगे, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो 2-3 सुना दी, तो वो चीज उनको बुरी लगने वाली है। अब हम 2 कार्ड्स निकालेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं। एक तो कि इस रिश्ते में पोटेंशियल क्या है, और दूसरा ये कि वो कौन सा कार्मिक रीजन है, क्या कर्म का कारण है जिसकी वजह से आप लोग दोनों साथ आएंगे। तो पहला आपका जो कार्ड है, इतना खूबसूरत कार्ड है, देखिए रिसेप्टिविटी। ये व्यक्ति आपके जीवन में जो आ रहे हैं, ये रिश्ता जो आपके जीवन में आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए इस कार्ड को और जरा याद कीजिए इस कार्ड को जो सबसे पहले हमने कार्ड देखा था, और हमने कहा था कि जो ये रिश्ता है ये आपकी पुरानी इमारत को गिरा देगा, नई इमारत को खड़ी करेगा। और बार बार हम देख रहे थे कि आप आगे से कोई आए इसके लिए तो ओपन हैं, लेकिन आप स्वयं को शेयर करने के लिए डर रहे हैं। और यही चीज हमें आगे वाले इंसान में भी नजर आ रही है, और वही चीज ये रिश्ता जो है बदलेगा। तो अब हमें मिला जवाब कि ये रिश्ता क्या चीज बदलेगा। देखिए, जहां हम सोच रहे थे कि कुछ है बहुत बड़ा जो चेंज कर देगा ये रिलेशनशिप, तो आपको एक जो भय था अंदर से अपने को एक्सटेंड करने का इस रिश्ते में, उससे आपको निजात मिलेगी। आप रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। यही चीज आपको सिखाने के लिए ये रिश्ता आ रहा है। ओ, क्या कार्मिक रीजन है आप दोनों के साथ आने का? हीलिंग। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके मन में लगे हुए पुराने घाव, दोनों के, उनके भी नजर आ रहे हैं, आपके भी नजर आ रहे हैं। उन चीजों को हील करने के लिए ये रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है। पुराने घाव भर देवे, पुराने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप दोनों को, जिन्होंने आप दोनों को ही कहीं ना कहीं हर्ट किया है, दोनों को डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। आप दोनों एक्सटेंड करने को अपने को डरते हैं, ऐसे जैसे अपने को रिजर्व करके रखते हैं। तो उस चीज से आपको हील करने के लिए आ रहा है। बार बार ये चीज कार्ड्स दिखा रहे हैं। एक चीज और देखेंगे लास्ट में कि इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो चीज आपको अंदर से मालूम ही है, आप जानते ही हैं, वो चीज रियलिटी में बदल देगा ये रिश्ता। आपको मालूम है कि आप डर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो डर आपको खोना है। ये रिश्ता आपको मदद करेगा उस डर को ओवरकम करने, उस डर से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कि अब जो है वक्त आ गया है कि हम डरे नहीं, हम निडर होकर के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हाइट रेवन स्पिरिट,
ट्रस्ट इन द मैजिक, कितना सुंदर कार्ड है दोस्तों। कमजोरी रिश्ते की ये होगी कि आप लोगों को वक्त लगेगा वो विश्वास लाते लाते कि वाकई में ये रिश्ता मैजिकल है, कि वाकई में इस रिश्ते में कोई पॉसिबिलिटी है। उस चीज को आपको विश्वास करने में वक्त लगेगा। अगर आप देखें तो शुरू से लेकर के अंत तक कहानी जो है एकदम स्पष्ट है और एकदम बंधी हुई कहानी आई है। जो आप लोगों के मन में भय है उसको ये रिलेशनशिप जो है दूर करने के लिए आ रहा है। आप दोनों के मन में जो भय हैं वो लेकर के आप दोनों इस रिश्ते में बढ़ेंगे और आप लोगों को वक्त लगेगा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन कर पाएंगे। और ये रिश्ता जो है आप लोगों को वही चीज सिखाने आया, वही लेसन सिखाने आया और आप दोनों को हील करेगा आपके पुराने हर्ट्स से। तो जब मैंने ये कार्ड देखा था आपका थंडरबोल्ट का सबसे शुरू में, तो मुझे डर लग रहा था कि किस तरीके के लेसन्स होंगे आपके, लेकिन जो आउटकम निकल के आया है बहुत ही सुंदर आया है। मुझे लगता है तीनों पाइल्स में से सबसे पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों की है, यहाँ तक कि पहला कार्ड सबसे ज्यादा मुझे डरा देने वाला लग रहा था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप पाइल 3। और अगर आप लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों के जीवन में ऐसा क्या घटा है या ऐसी क्या चीज है, कौन सी थॉट है जो रेजोनेट करी है, जहां आपको लगा हाँ ये रीडिंग ने बिल्कुल हमारी नस पकड़ ली। ओम दोस्तों।